भारत और संयुक्त राष्ट्र स्थायी सदस्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रस्तावना। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता की मांग कई दशकों से जारी है। इस विषय पर विभिन्न देशों के विचार भिन्न भिन्न रहे हैं और समय समय पर इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। हाल ही में भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल सा आ गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इन सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। भारत, जो कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, कई सालों से इस परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और वैश्विक शांति व सुरक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालिया घटनाएं और वैश्विक समर्थन। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता के लिए जो कदम उठाए, उससे कई देश प्रभावित हुए हैं। भारत को इस प्रस्ताव पर रूस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन मिला है। चीन, जो कि पहले भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा था, अब उसने भी इस पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। इसका कारण भारत की बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक शक्ति है, जो कि चीन को अब भारत का समर्थन करने के लिए विवश कर रही है। पीएम मोदी और एस जयशंकर की कूटनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति ने इस दिशा में एक अहम भूमिका निभाई है। मोदी के यूएन में जाने से मना करने और एस जयशंकर को वहां भेजने के निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। इस कदम ने यह संकेत दिया कि भारत अब केवल पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि प्लेयर बन चुका है। वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका। भारत का यह कदम वैश्विक राजनीति में उसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है। भारत न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामरिक रूप से भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के बाद भारत की शक्ति और भी बढ़ जाएगी, जो कि दक्षिण एशिया और बाकी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत के विरोध में देश और उनका रुख। हालांकि कुछ देश जैसे पाकिस्तान और तुर्की भारत की इस मांग का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि यह उसके लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, भारत की इस सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। चीन का यू टर्न और भारत के प्रति रुख। चीन का भारत के प्रति रुख बदलना भी काफी दिलचस्प है। पहले चीन ने भारत की स्थायी सदस्यता का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अब वह भारत का समर्थन कर रहा है। इसका एक प्रमुख कारण चीन का यह समझना है कि भारत को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चीन के व्यापार और राजनीतिक हितों के लिए भारत का समर्थन करना अब आवश्यक हो गया है। भारत की भावी रणनीति और स्थायी सदस्यता। भारत की स्थायी सदस्यता पाने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत अब संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों के साथ संवाद बढ़ा रहा है। अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है, तो यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम होगा। निष्कर्ष। भारत ने जिस तरह से वैश्विक राजनीति में अपनी ताकत दिखाई है, वह उल्लेखनीय है। भारत का यूएन में स्थायी सदस्यता पाने का यह प्रयास उसकी उभरती हुई वैश्विक शक्ति और प्रभाव का प्रमाण है। यह न केवल भारत के लिए, बल्कि दक्षिण एशिया और बाकी दुनिया के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। संक्षेप में, भारत का यह कदम उसे विश्व गुरु बनने की दिशा में और भी निकट ले जाता है और यह दिखाता है कि वह अब वैश्विक मंच पर केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है।